हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड आपका स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग डिमांड कर रहे थे, आप लोग के लिए मैं लेकर आ गया हूं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस का एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन, वो भी आप लोग का डिमांडिंग चैप्टर जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जी हाँ दोस्तों, वैसे चैप्टर का वीडियोस तो आपको मिल जाएगा, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, कंप्लीट कर दिया है। मतलब ऑल द सब्जेक्ट्स लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस आर अवेलेबल ऑन आवर चैनल। आप बस सर्च करो, आपको चैनल के अंदर वीडियोस मिल जाएंगे। डायरेक्ट सर्च करो तो भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट के अंदर जाके चेक करो तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने जो एक्सरसाइज पढ़ाना शुरू किया था, कॉन्सेप्ट समझाते हैं हम आपको, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसके कॉन्सेप्ट समझाते हैं। लेकिन आज जो पहला लेक्चर है, वैसे 2 लेक्चर लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये पहला लेक्चर है जिसमें हम एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन बताने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। इसमें आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। क्यों न्यूमेरिकल्स? क्योंकि ये 3 न्यूमेरिकल में से हो सकता है आपका एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे। अगर आपको ये चैप्टर यूनिट टेस्ट में है तो आपको पता है कि देखो, ये चैप्टर का एक वेटेज ऐसा है कि थियोरेटिकल चीजें तो पूछती है, मिरर पूछता है, लेंस पूछता है, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, ये सब पूछते हैं। लेकिन उसके बेस पे हो सकता है एक हाथ न्यूमेरिकल आपको पूछा जाए। तो वो न्यूमेरिकल 3 है आपके एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन में। तो वो मैं बताने वाला हूं, इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मूला लग रहा है। तो ध्यान से देखना वीडियो को। लेकिन एक छोटा सा विनती आपसे करना चाहता हूं, यानी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यार मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा है आप लोग के लिए, क्योंकि यार 9th के लिए इतना ज्यादा एफर्ट्स हमने लिया है और सबसे ज्यादा 9th के ही बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर JR ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन बनाया जाए। तो यार हमने JR ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन ऑलरेडी बना दिया है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलो हमारे JR ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि यार इतना ज्यादा मेहनत करने वाले हैं इस पे। आपको पता है कि एप्लीकेशन बनके रेडी है, जाके सिर्फ प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर, एप्लीकेशन के प्ले स्टोर पे जाओगे, सर्च करोगे और आपको बस JR ट्यूटोरियल टाइप करना है, आपको वो मिल जाएगा। तो जरूर से डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल करके रख लेना। उसमें आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डाल दिया है मैंने, और बहुत सारे वीडियोस बनने वाले हैं जो कि आपको मिलेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट चीजें फ्री मिलने वाली है, कुछ कुछ रेयरली चीजें रहेगी जो पेड रहेगी, एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट में रहेगी, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें फ्री आएगी जो आपके लिए हेल्प करेगी। देखो, यूट्यूब पे तो कड़ी मेहनत कर दी है, अब कड़ी मेहनत यूट्यूब के बाद भी यहां पे भी आएगा। मतलब यूट्यूब पे भी सब चीजें चल रही है, आपके लिए सब चीज अवेलेबल है, यहां पे भी आपके लिए बहुत सारी चीजें आएगी ताकि और प्रोफेशनल तरीके से आपको पढ़ाया जाए। तो यार आप लोगों ने जो डिमांड किया था वो हमने पूरा तो कर दिया, लेकिन इसमें सपोर्ट आपकी जरूरत है ना यार। अपने बड़े भाई को सपोर्ट नहीं करोगे यार, तो जरूर से सपोर्ट करो जितना हो सके सबको, अपने जितने दोस्त है सबको सब्सक्राइब, यानी कि सब्सक्राइब यहाँ पे तो नहीं होता, यहाँ पे डाउनलोड होता है, तो डाउनलोड जरूर से करवा लेना, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम है मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लो, ठीक है। समझ में आ गया? लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल की। तो सीधा हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि जो हमारा सॉल्व द फॉलोइंग न्यूमेरिकल्स है, वो हम लोग आपको कराने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन है इसमें न्यूमेरिकल्स जो है ना वो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स लोग बोलते हैं हार्ड है, और आई नो थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। अगर आपने फॉर्मूलेज लर्न किए होंगे, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है, आपका मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, ये अगर आपको पता है तो डेफिनेटली ये बहुत ईजी लगने वाला है। तो चलो ध्यान देंगे और अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। चलो सबसे पहले क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। जैसे मैंने बोला कि इस लेसन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, एक तो पहली बात तो ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का इमेज है, करेक्ट है। तो यहां पे भी वही चीज बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट क्या दी हुई है, 7 सेंटीमीटर हाइट दी हुई है। मतलब इस ऑब्जेक्ट का हमारे पास जो हाइट है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर। और हम एक चीज जानते हैं कि सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल में लिखते हैं हम लोग गिवन। गिवन मतलब क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम लोग H2 से डिनोट करते हैं, इमेज H1, ऑब्जेक्ट H2। तो H2 का वैल्यू दिया हुआ है आपको 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आपका यहां पे H1 जो है वो, ठीक है ना, H1 जो दिया हुआ है, ठीक है, H1, इसको H2 नहीं मानते, H1 मानते, ठीक है ना। एक बार क्रॉस कंफर्म हम कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा भी कंफ्यूजन ना रहे, करेक्ट है, ठीक है। ये जो इमेज जो है ना, हाँ, इमेज H2 है, ऑब्जेक्ट H1 है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोग के साथ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो पहले ऑब्जेक्ट ही आता है ना, तो ऑब्जेक्ट H1 है जिसका वैल्यू दिया हुआ है आपको 7 सेंटीमीटर, ठीक है, करेक्ट कर लेना। ऑब्जेक्ट इज 7 सेंटीमीटर एंड उसने एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। मतलब 25 सेंटीमीटर क्या है, डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो 25 सेंटीमीटर, यानी कि आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसको U से डिनोट किया जाता है, U एंड V। आपको पता है ना, ये हमने पढ़ाया हुआ है। आप जाके आपके इसमें सिलेबस में देखो, या फिर हमारे वीडियो जो हमने बनाया उसमें भी आप देखोगे, तो U जो होता है वो क्या होता है, दैट इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो U का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 25 सेंटीमीटर। लेकिन क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट सेंटीमीटर इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। तो हम लोग इसको हमेशा माइनस में लेते हैं, तो दैट इज -25 सेंटीमीटर। ये आपको क्या दिया है, वैल्यू दिया हुआ है, करेक्ट है। तो U का वैल्यू आपको दे दिया है।
इसके अलावा क्या बोल रहा है, देखो द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर, मतलब आपको क्या दिया है, फोकल लेंथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, फोकल लेंथ को एफ बोलते हैं। ये आपको याद है कि नहीं आ रहा है, फोकल लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, यानी कि -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ माइनस में लेंगे तो 15 सेंटीमीटर हो गया। हमें क्वेश्चन पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी केप्ट सो एज टू गेट ए क्लियर इमेज, मतलब हम कितने डिस्टेंस पे हम अपना स्क्रीन को रखे मिरर से ताकि हम लोग को एक क्लियर इमेज मिले। तो हम लोग को क्या निकालना है, मतलब इन शॉर्ट डिस्टेंस निकालना है किसका, इमेज का। तो इमेज का जो डिस्टेंस होता है दोस्तों, उसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है दोस्तों, दैट इज नथिंग बट h2। जैसे इमेज ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो h1 होता है, इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो h2 होता है। तो h2 मुझे निकालना है, मतलब h2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमको दे दिया है। और हमें बोल रहा है कि व्हाट विल बी द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज, मतलब उस जो इमेज बनेगा उसका साइज क्या रहेगा, ठीक है ना, और क्या उसका नेचर रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा, रियल रहेगा, वो हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3-4 चीज जो हमें दी हुई है वो हम लोग के पास यहाँ पे पता है, ठीक है ना, करेक्ट है कि नहीं, ये हम लोग को दी हुई है। अब हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से हमारा जो मिरर फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। तो क्या बोलता है हमारा मिरर फॉर्मूला, इसमें मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं आप लोग के लिए, देखो हम लोग का यहां पे क्या लगेगा, मिरर फॉर्मूला। अगर आपको याद है, मिरर फॉर्मूला और एक मैग्निफिकेशन फॉर्मूला था, इस चैप्टर के अंदर ये दो ही फॉर्मूले हैं। तो मिरर फॉर्मूला हो गया या फिर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हो गया। इसका जो फॉर्मूला है वो ये है 1/f इज इक्वल टू, क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये आपको पता है फॉर्मूला, ठीक है ना। अब मुझे जो वैल्यू पता है वो मैं यहां पे डाल सकता हूं क्या, देखो मुझे ना f का वैल्यू पता है तो मैं डाल दूंगा f के जगह पे -15, तो 1/-15 इज इक्वल टू 1/v मुझे पता नहीं है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट ये किसका डिस्टेंस था, ये जो u है ना, ये क्या है, ये दैट इज द डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का है। वैसे v जो होता है वो इमेज का डिस्टेंस होता है, तो वो मुझे पता नहीं है, ठीक है ना, दैट इज द इमेज का डिस्टेंस, वो मुझे पता नहीं है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, दैट इज नथिंग बट 1/v, ऐसे का वैसे ही रखा मैंने, लेकिन u मुझे पता है, देखो यहां पे -25 दिया है, 1/-25। अब इसको मैं अगर सॉल्व करता हूं, अगर आप ये तीनों को ध्यान से देखो तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, v का वैल्यू मिल जाएगा क्या, मुझे एक बताओ, v का वैल्यू मिल जाएगा क्या। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो 1/v विल बी इक्वल टू, ये -1/15 तो पहले से ही था, 1/-15 यानी -1/15 हो गया, और ये इधर आ जाएगा -1/25, तो इधर आके क्या हो जाएगा, +1/25 हो जाएगा। अगर इसको मैं सॉल्व कर लूं, कैसे सॉल्व करोगे, मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर डिनोमिनेटर सेम बना लो, आपको जैसा सेम बनाना है आप बना सकते हो, ठीक है। कैसे बनाओगे मुझे बताओ, क्या कर सकते हो इसमें, जो आपको करना है आप लोग इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना हो जाएगा, -25 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 15 कर लो, 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10 11 12, 0 1 5 5 1 2 2, तो ये हो जाएगा 375, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा नीचे 375, ठीक है, यहां तक समझा, इसको मिटा दो, ये आपका रफ था खाली, ठीक है। अब यहां पे मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूं फिर से, यहां पे सॉरी, अब यहां पे देखो, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे लोग, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अब इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं, 1/v इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, -25 प्लस 15, यानी 25 में से 15 गया तो 10 बचा, लेकिन -10 बचेगा, अपॉन ये कितना है 375, ठीक है। अब -10/375 यानी कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 37.5 हो जाएगा ना, यानी कि 10 से डिवाइड हो गया, तो -1/37.5, ये कितना आ गया, वैल्यू आ गया इसका, किसका, 1/v का -1/35। तो हमें चाहिए v का वैल्यू, तो v का वैल्यू यहां से निकलेगा 1/v है, ये 1/37.5, तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 1/v है, 1/v का उल्टा v, और -1/37.5 का उल्टा -37.5, तो आपको v का वैल्यू मिल गया, दैट इज 37.5। ये किसका मिला आपको, v का वैल्यू 37.5, और आपको ना हमेशा ना यूनिट लिखना होता है, सेंटीमीटर दिया है तो यहां पे सेंटीमीटर लिख लो, ये आपको दिया हुआ है, 37.5 सेंटीमीटर, ये किसका वैल्यू आया दोस्तों, ये v का वैल्यू आया, करेक्ट है। अब मुझे एक और फॉर्मूला पता था, अगर आपको याद होगा, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या बोलता है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला बोलता है m इज इक्वल टू h2/h1, यही बोलता है हमारा, m इज इक्वल टू h2/h1, ठीक है। तो h2/h1 बोलता है m का फॉर्मूला, लेकिन m का वैल्यू एक और है, दैट इज नथिंग बट द v by u बोलता है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये बोलता है। अब मैं क्या करूंगा ना, जो वैल्यू मुझे पता है डाल दो, देखो h2 का वैल्यू मुझे पता नहीं है तो h2 वैसे ही रहेगा, लेकिन h1 का वैल्यू मुझे पता है जो कि 7 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू v का वैल्यू मुझे पता है -37.5, और u का वैल्यू भी मुझे पता है, कहां गया देखो, -25, यही है।
अब मैं क्या इसको मल्टीप्लाई करके H2 का वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूं। करेक्ट है कि नहीं दोस्तों? आपको मजा आ रहा है कि नहीं? अब देखो यहां पे ध्यान से, कौन सा कलर लूं? ब्लू कलर लेता हूं। अब मैं क्या करूंगा, H2 का वैल्यू मुझे निकालना है इन शॉर्ट, तो H2 इज नथिंग बट 7 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय -37.5 होल डिवाइडेड बाय क्या है नीचे -25। ठीक है, कर लो डिवाइड और कर लो, आपका आंसर जो है वो चुटकी बजाते ही आ जाएगा। तो कैलकुलेट जब करोगे ये सभी को तो आपका वैल्यू जो है वो आ जाएगा। कैसे कैलकुलेट कर लोगे? देखो ध्यान से, ये माइनस कैंसल, क्या बचेगा? 7 मल्टीप्लाई बाय 37.5। सबसे पहली बात तो ठीक है, ये H2 इज इक्वल टू 7 को 37.5 से मल्टीप्लाई कर लें। देखो मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन आप लोग अपने नोटबुक में मल्टीप्लाई करना। देखो मैं कैलकुलेटर से इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अपने को टाइम बचाना है। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय 37.5 अगर मैं किया तो 262.5 आ गया, तो 262.5 ऊपर के मल्टीप्लाई करके ये आया और नीचे है 25। अब इसको डिवाइड करो, किससे डिवाइड करना है? 25 से, तो आपका आया 10.5 आंसर। तो आपका H2 का वैल्यू आया 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही आपको निकालना था, H2 का वैल्यू जो है वो आपको निकालना था। तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन आप लोग नोटबुक में कैलकुलेट कर, देखो मैं बार बार साइड हट रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखो, आप लोग उसको स्क्रीनशॉट खींच सकते हो कि बाद में भी आप इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, आपका नोट्स बन जाएगा। इसके लिए मैं बाजू में हट जा रहा हूं बार बार। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? क्लियर है? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका जो इमेज का जो साइज आया, साइज ऑफ द इमेज जो आया, ठीक है ना, ठीक है, ये आया 10.5 सेंटीमीटर। और हम लोग बोल सकते हैं यहां पे 7 मल्टीप्लाई बाय -37.5 था। ठीक है, और u का वैल्यू भी 25 था। करेक्ट है कि नहीं? यहां तक करेक्ट है। तो आपका जो आंसर आएगा दोस्तों, यहां पे क्या आ रहा है? हाँ, माइनस आएगा ना, यहां पे फॉर्मूले में माइनस है, तो यहां पे भी माइनस आ जाएगा, यहां पे भी माइनस आ जाएगा, यहां पे भी माइनस आ जाएगा, और इसका वैल्यू भी माइनस आएगा। तो निगेटिव साइन ये बताता है हमें, निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट image is real and inverted। ये हमने पढ़ा हुआ है, जब भी नेगेटिव साइन आता है तो इमेज जो होता है वो रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। करेक्ट, समझ में आ गया? करेक्ट है। तो ये था देखो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, यानी कि ये हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया। टफ है, मैं बोल सकता हूं, मैं खुद बोलूंगा टफ है, लेकिन आपका प्रैक्टिस लगेगा। हो सकता है ये जो 3 में कराने जा रहा हूं इसमें से कोई एक आ जाए आपके एग्जाम में, तो प्रैक्टिस कर लेना, इजी है, बाकी आप सॉल्व कर लोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है अ कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन पढ़ो, आपके सामने है, कॉन्वेक्स मिरर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 18 सेंटीमीटर। क्या दिया? यहां पे फोकल लेंथ दिया हुआ है। करेक्ट है, तो यहां पे हमारा जो फोकल लेंथ है वो हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फोकल लेंथ लिखेंगे यहां पे। ठीक है, देखो जैसे हमने यहां पे क्वेश्चन में आप देखोगे तो फोकल लेंथ जो था हम लोग ने -15 लिखा था, तो वैसे यहां पे जो फोकल लेंथ है वो भी हम लोग लिखेंगे। करेक्ट है कि नहीं दोस्तों? यहां पे देखो, तो सबसे पहले फोकल लेंथ हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहां पे देखोगे तो फोकल लेंथ वी हैव दैट इज नथिंग बट गिवन हियर इज, क्या लू कलर, चलो ब्लू ही लेता हूं। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर दिया है, तो f इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर दिया है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज हाफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हाफ द ऑब्जेक्ट का हाइट है, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग का कंडीशन क्या बोलता है, हमारा कंडीशन ये बोलता है कि तो हमारा जो H2 है वो H1 का आधा है, दैट इज हाफ है। यही बोला है हमारा कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का इमेज जो होगा H2, ठीक है, ठीक है, वो फ्रंट वो हाफ है, इज हाफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब H1/2 इज नथिंग बट H2। ठीक है, समझा ये चीज? अब पूछा हमें व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है हम लोग को। मतलब इन शॉर्ट क्या निकालना है दोस्तों, यहां पे u का वैल्यू, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसका वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास क्या क्या वैल्यू अवेलेबल है उसको हम लोग फटाफट से डालते हैं। हमारे पास एक चीज वैल्यू हमको पता है, H2/H1 का जो वैल्यू है, ठीक है ना, कलर चेंज करता हूं यहां पे मैं, हमारे पास H2/H1 का वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो मुझे पता है H2/H1 जो होता है वो होता है दोस्तों -V/U, यही होता है फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूले की वजह से। H2 का वैल्यू मुझे पता है H1/2 है। ठीक है, H2 का वैल्यू जो है वो एक्चुअल में क्या है हमारे पास, H1/2। ठीक है, बराबर है कि नहीं? ये इतना हमें पता है, ठीक है ना। ये हम लोग डाल सकते हैं कि H1 का जो वैल्यू है वो हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अब मुझे एक्चुअल में क्या यहाँ पे निकालने की कोशिश रहेगी, जो कि है दोस्तों V का वैल्यू। तो V का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ये देखो ये V का वैल्यू है, क्योंकि मुझे देखो U निकालना है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास ना V भी नहीं है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ ना, V का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे V का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा -U, थोड़ा सा ध्यान देना, ये हो जाएगा -U और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा H2/H1 से। ठीक है, समझ में आ रहा है, -U मल्टीप्लाई बाय H2/H1,
और H2/H1 अगर आप देखोगे तो H2/H1 का वैल्यू, अगर इसी को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, अगर आप ध्यान दोगे इसी को आप कैसे लिख सकते हो, ये जो H2 है ना इज इक्वल टू H1/2 है, तो ये H2 और ये H1 जो है ऊपर है, ये अगर नीचे आएगा तो ये H2/H1 हो गया, तो ये क्या बच जाएगा 1/2 बच जाएगा, और इस H2/H1 की जगह पे मैं 1/2 लिख सकता हूं, देखो यहां पे, तो ये हो जाएगा V इज नथिंग बट माइनस यू मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी कि देयरफॉर V का वैल्यू क्या आ जाएगा -u/2, ये समझा, ये V का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास -u/2, ये हमारे पास V का वैल्यू आ गया। अब मुझे एक और फॉर्मूला पता है, कौन सा वाला बताओ, मिरर फॉर्मूला, ठीक है, हमारा जो मिरर वाला फॉर्मूला है वो मुझे पता है, क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। अब मुझे जो भी वैल्यू पता है वो मैं डाल देता हूं, देखो 1/f यानी कि 1/18 इज इक्वल टू 1/v पता है क्या मुझे, v का वैल्यू है -u/2, तो 1/-u/2 प्लस 1/u, ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा 1/18 इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा 2, तो ये हो जाएगा -2/u और ये प्लस 1/u, यहां पे दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा 1/18 इज इक्वल टू, ये -2 प्लस 1 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा u, करेक्ट है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा 1/18 इज इक्वल टू -1/u, ठीक है। अब u इधर जाएगा, 18 इधर जाएगा, सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 1 मल्टीप्लाई बाय u इज इक्वल टू, देखो 1 मल्टीप्लाई बाय u इज u एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 18 इज नथिंग बट -18, तो आपको u का वैल्यू निकालना था, दैट इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, यही आपको निकालना था ना, तो आपने निकाल लिया, दैट इज u का वैल्यू आ गया 18 सेंटीमीटर, तो आपको यहां पे लिख देना है, तो आंसर क्या आ गया आपका -18 सेंटीमीटर। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है, तो -18 आंसर, 18 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग हमारे एक आखिरी एग्जांपल, जो कि इस क्वेश्चन जितने भी दिए हुए आपके इस सबके हार्डेस्ट एग्जांपल में से है एक, तो चलो इसको फटाफट से सॉल्व करेंगे और हमारा आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे, ठीक है ना, करेक्ट है, ध्यान देना, फटाफट से ध्यान देना। बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ पे देखो, आप देखो, ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टिक इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर इन सच ए वे दैट द एंड ऑफ द स्टिक क्लोजेस्ट टू द पोल इज देयर अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इमेज। तो हमें इमेज का डिस्टेंस निकालना है, लेकिन इसके पहले हम लोग को एक चीज सोचना है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है, समझ लो मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है इस प्रकार से। अब ये कॉनकेव मिरर में एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टिक प्लेस है जो कि हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड ये है डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर से, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि 30 सेंटीमीटर से यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक पोल प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, स्टिक प्रेजेंट है, जिसका नाम मैंने ए बी रख दिया। तो ये पूरा जो डिस्टेंस होगा, ये पूरा जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा दोस्तों, दैट इज नथिंग बट द 30 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये जो स्टिक है ये ए बी कितना है 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और ये बचा हुआ जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना होगा दोस्तों 20 सेंटीमीटर का होगा, और यहीं पे आपका क्या आ जाएगा, फोकल आ जाएगा, दैट इज कितना आएगा, फोकस भी दिया हुआ है आपको, कितना दिया, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का फोकस दिया हुआ है आपको। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें दी हुई है डायग्राम के हिसाब से, मतलब आपको समझनी है, ये चीज आपको दी हुई है, करेक्ट है, समझ में आ रहा है दोस्तों, फोकस आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर पे। अब यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर आप बिल्कुल अच्छे से देख पा रहे हो, तो यहां पे मेरे पास दो एंड आ रहे हैं, कौन कौन से, एक ए पॉइंट वाला, एक बी पॉइंट वाला। तो अगर मैं पहला लेता हूं फॉर एंड ए, अगर मैं पहला एंड ले लेता हूं तो टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे पास, ए पॉइंट से टोटल डिस्टेंस कितना, ये 20 और ये 10, मतलब कितना है, यू का वैल्यू मेरे पास है -30 सेंटीमीटर, मतलब यू यानी कि दैट इज द इमेज का जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस आ रहा है, जो कि आ रहा है दोस्तों -30 सेंटीमीटर, ठीक है, और अगेन फोकस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर पे, तो एफ इज नथिंग बट द -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना इस साइड, दैट इज फोकस का वैल्यू है -10 सेंटीमीटर। अब यहां पे मैं एक चीज क्या बता सकता हूं आप लोगों को, अगर ये चीज आपको दिख रही है क्लियर कट, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि हमारा जो मिरर फॉर्मूला है वो ये है 1/f इज नथिंग बट 1/v प्लस 1/u। इसमें जो वैल्यू पता है अगर मैं डालने की कोशिश करूं, दैट इज नथिंग बट द 1/-10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का वैल्यू है दैट इज नथिंग बट द 1/-30, तो 1/-30 की वजह से ये माइनस हो जाएगा, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, -1/30 हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब इसको मैं सॉल्व करूं डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा मेरा 1/v इज नथिंग बट -1/10 और ये इधर आएगा तो प्लस 1/30 हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं अगर ये करूं, आपको पता है इसको मैं क्या बोलते हैं, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकता हूं, तो ये 1/v जो है, यहां पे ध्यान देना बच्चे लोग, यहां पे जो मैं आपको बता रहा हूं वो अभी बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान देना, ये 1/v जो है इज इक्वल टू, यहां पे -1/10 है, नीचे 30 बनाना है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -3/30, ठीक है ना, -1/10 को मैंने क्या किया, ऊपर 3 नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया नीचे बैलेंस करने के लिए, तो ये हो जाएगा -3/30 प्लस 1/30, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/v इज नथिंग बट -3 प्लस 1/30,
दैट इज नथिंग बट 1/v इज नथिंग बट -2/30, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 2 1 2 2 15 तो -1/15, तो 1/v इज इक्वल टू -1/15, तो देयरफॉर v का वैल्यू आ जाएगा -15। समझा? v का वैल्यू आ गया -15 सेंटीमीटर। इतना आपको समझ में आया? v यानी कि दैट इज नथिंग बट द इमेज का, ठीक है। तो यहां पे v का वैल्यू जो आ गया -15 मेरा वैल्यू जो है आ गया। ये किसके लिए आया दोस्तों? मेरा एंड ए के लिए आया। उसी प्रकार यहां पे अगर आप थोड़ा भी फोकस कर पा रहे हो, अगेन मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहां पे, कि जो मेरा एंड बी है, यहां पे अगर आप ध्यान दो, फॉर एंड बी, अगर आप थोड़ा भी फोकस करो, एंड बी किधर है मेरा? ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा क्या है दोस्तों? एंड बी है, करेक्ट है? एंड बी मेरा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ज्यादा ही सिंपल तरीके से जा रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है। तो आपको बस ध्यान देना है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो एंड बी अगर आप फोकस कर रहे हो तो क्या बोल रहा है हमारा? बी के हिसाब से ये जो यू का वैल्यू आएगा, जैसे ए पे थे तो हम लोग पूरा 30 ले रहे थे, यहां से 30 हो रहा था, लेकिन बी से सिर्फ और सिर्फ कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। तो मेरा यू का जो वैल्यू है, अगर आप देखो यहां पे, यू का जो वैल्यू है वो आएगा -20 सेंटीमीटर, और एफ का वैल्यू तो सेम ही रहेगा, दैट इज -10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? ये इतना वैल्यू आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? ये क्लियर है यहां पे? अब अगेन मेरा जो फॉर्मूला है दैट इज नथिंग बट व्हाट? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये सेम रहने वाला है। f का वैल्यू इस बार मेरा -10 सेम है, इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का वैल्यू है -1/20 हो जाएगा, यानी कि ये माइनस कर दो आप डायरेक्टली, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व कर लू, 1/v इज इक्वल टू -1/10 इधर ही है, इसको इधर लाऊंगा तो +1/20 हो जाएगा। अब इसको मुझे सेम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? ये 1/v वैसे ही लिखूंगा, ये मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तभी ये 20 बनेगा, और सेम होएगा। तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो ये -2 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 20 प्लस 1/20 पहले से ही है। अब यहां पे सेम हो जाएगा, दैट इज 1/v इज इक्वल टू -2 प्लस 1/20, ठीक है। ध्यान देना, -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? -1/20, तो 1/v इज इक्वल टू नथिंग बट व्हाट? दैट इज -1/20। तो यहां पे आपका v का वैल्यू मिल गया, दैट इज नथिंग बट द -20 सेंटीमीटर। तो यहां पे भी आपका दोनों एंड का हमें निकाल लिया। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द इमेज हमने आराम से निकाल दिया। तो एंड ए से अगर आप देखोगे तो 15 सेंटीमीटर, एंड जो एंड बी है वहां से देखोगे तो आपका कितना आ रहा है? -27 आ रहा है। तो लेंथ का इमेज अगर मुझे निकालना है, इन शॉर्ट फाइनल स्टेटमेंट जो लिखूंगा मैं यहां पे, मैं क्या लिखूंगा? दैट इज नथिंग बट व्हाट? द लेंथ ऑफ इमेज, द लेंथ ऑफ इमेज, जो दोनों का ही जो हमारा डिस्टेंस आ रहा है, किसका किसका? v वाला यहां पे और v वाला यहां पे, उसके हिसाब से मेरा लेंथ ऑफ इमेज निकलेगा, जो कि आ जाएगा दोस्तों दैट इज नथिंग बट 20 आया, किसका? दैट इज v का, और यहां पे आया 15, ठीक है। तो 20 में से 15 माइनस कर लो तो आपका वैल्यू आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। हम लोग यहां पे पॉजिटिव क्यों लिए? क्योंकि ये तो माइनस साइन इंडिकेट करता है वो कि रियल एंड इन्वर्टेड है, बाकी तो कुछ वैल्यू नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड देखा जाए तो 20 ही है। तो 20 - 15 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका इमेज का जो लेंथ है वो आ गया, दैट इज नथिंग बट दिस वैल्यू। करेक्ट है? समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स जो 3 में से हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो यार देखो, मेरी तरफ से मैंने करा दिया, आप लोग डिमांड कर रहे थे कि ये चैप्टर पढ़ाया जाए, तो पढ़ा के तो ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो से। लेकिन एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन जो आप लोग डिमांड करते थे वो भी मैंने पढ़ा दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर वीडियो समाप्त होता है, लेकिन और भी कंटिन्यूअस मैथ्स के प्रॉब्लम सेट आ रहे हैं, एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन आ रहा है, बाकी हर चीज पहले से ही प्रेजेंट है हमारे चैनल पे। तो कीप वॉचिंग, स्टडिंग हार्ड, जितना हो सके हम कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत करते रहो। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर जरूर से करना अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।